Good morning, students. Welcome to Forensics and Law. लास्ट टाइम लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एआई के बारे में पढ़ा था, मल्टीपल काइंड ऑफ एआई पढ़े थे। आज हम बात करते हैं मशीन लर्निंग बेसिक्स की। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम जस्ट स्टार्ट विद ओके मशीन लर्निंग। व्हाट इज दिस मशीन लर्निंग? मशीन लर्निंग अलो सिस्टम्स टू लर्न फ्रॉम डेटा। सी स्टूडेंट, जहाँ भी कंप्यूटर सिस्टम की बात रहती है वहाँ पर ये बेसिक चीज़ है कि अभी मशीन को वैसे तो याद करना आएगा नहीं, राइट है, नॉलेज वैसे तो आएगी नहीं, तो कैसे आएगी? डेटा से। ठीक है, जो भी डेटा हम लोग इनपुट करते हैं उसके अंदर, वो डेटा से। डेटा इन द सेंस यू कैन से इंफॉर्मेशन, okay, as like as a human being, if we consider ourselves, so in such case we have read multiple books, theories from and everywhere, and afterwards we are having some knowledge. That's the data we have. Okay, so in same case in machine learning, it allows systems to learn from data that we provided. Algorithms क्या करते हैं? इट आइडेंटिफाई पैटर्न्स यूज्ड इन प्रिडिक्शंस एंड क्लासिफिकेशन। प्रिडिक्शन के बारे में मैंने कल बताया था, एंड क्लासिफिकेशन के बारे में भी। व्हाट इज दिस मशीन लर्निंग? इट इज़ a branch of sorry for uh, it is a branch of artificial intelligence that enable computers to learn from data and improve their performance without being explicitly programmed. Instead of following fixed instruction, machine learning system analyze large data set, identify pattern, and make predictions or decision automatically. That I said you before कि एनालाइज करता है ये डेटा को। जो भी डेटा हम लोगों ने प्रोवाइड किया है, इवन इट डजेंट मैटर कि वो 10 साल का डेटा है या 20 साल का, 30 साल का, 40 साल का, इट डजेंट मैटर। ये उस डेटा सेट को एनालाइज करेगा, आइडेंटिफाई करेगा पैटर्न को, देन प्रिडिक्शंस देगा, ओके, और डिसीजन ऑटोमेटिकली देता है। एग्जाम्पल दिए हैं, सिंपल एग्जाम्पल: ईमेल स्पैम डिटेक्शन, फ्रॉड डिटेक्शन इन बैंकिंग, एंड प्रोडक्ट रिकमेंडेशन। कि प्रोडक्ट रिकमेंडेशन बताता है कि हम लोगों को क्या प्रोडक्ट खरीदना है, क्या चाहिए, क्या नहीं, ऐसा। सो मशीन लर्निंग अलो सिस्टम्स टू लर्न फ्रॉम डेटा। ट्रेडिशनल कंप्यूटर प्रोग्राम फॉलोज प्री डिफाइंड रूल्स रिटन बाय प्रोग्रामर। जो ट्रेडिशनल कंप्यूटर थे वो क्या करते थे? जो भी हमारे प्री डिफाइंड रूल हैं उन्हीं को फॉलो करते थे। हाउएवर मशीन लर्निंग सिस्टम लर्न दीज रूल्स ऑटोमेटिकली बाय एनालाइजिंग डेटा। मशीन लर्निंग खुद ही उन रूल्स को पढ़ लेती है, ठीक है, सिर्फ डेटा को देखती है, एनालाइज करती है कि किस तरीके से फॉर्मेट है, ठीक है, एंड उसके अकॉर्डिंग वो खुद से ही रूल्स को आइडिया लगा लेना कि क्या ही रूल रहेगा, ऐसा। हाउ इट वर्क्स? डेटा इज कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। डेटा इज यूज टू ट्रेन मशीन लर्निंग मॉडल। मॉडल लर्न्स पैटर्न्स इन डेटा। एज आई टोल्ड यू कि मशीन लर्निंग में जो भी हमारा कंप्यूटर है, सिस्टम है, वो पैटर्न्स से सीखता है कि डेटा में क्या पैटर्न चल रहा है, ठीक है। द ट्रेन मॉडल कैन मेक प्रिडिक्शंस ऑन न्यू डेटा। पुराने डेटा से सीखा कि क्या पैटर्न है, क्या नहीं, ठीक है, उसके ऊपर प्रिडिक्शन कर, उससे लर्न करके अपने जो न्यू डेटा प्रोवाइड किया है उसके ऊपर में वो अपना प्रिडिक्शंस दे देता है। एग्जाम्पल दिया है: ए सिस्टम ट्रेन्ड विद थाउजेंड्स ऑफ ईमेल कैन लर्न टू आइडेंटिफाई स्पैम मैसेजेस ऑटोमेटिकली। कि अगर एक सिस्टम है उसको हमने ट्रेन किया है थाउजेंड्स ऑफ मेल से, ठीक है, ईमेल्स दिए हैं हम लोगों ने, तो सिस्टम खुद से एनालाइज कर लेता है कि कौन सा ईमेल स्पैम है, किस तरीके की वर्डिंग्स उधर यूज हुए हैं, कौन से ईमेल्स प्रमोशंस में जाएंगे, राइट। उसमें स्पेसिफिक वर्ड्स होंगे, वो स्पेसिफिक वर्ड्स को आइडेंटिफाई करता है, और जैसे ही फिर न्यू मैसेजेस आते हैं तो वो आइडेंटिफाई करता है उन्हीं पैटर्न्स को, उन्हीं वर्ड्स को कि किस तरीके से लिखा है ईमेल, ओके, एंड उसके बेसिस पर वो अपने आप ही मैसेजेस को स्पैम प्रमोशन में क्लासिफाई करता है। Algorithm identify patterns. How? Machine learning uses algorithm to find pattern in data. An algorithm is a mathematical method
यूज टू प्रोसेस डेटा एंड लर्न रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल। जो एल्गोरिदम है वो क्या करता है, इट इज ए मैथमेटिकल मेथड used to process data and learn relationship between variables. Some common machine learning algorithms include decision tree, support vector machine, random forest, neural network. यह सब हमारे क्या है, मशीन लर्निंग algorithms हैं. These algorithms analyze data and detect patterns to that help the system make intelligent decision. ये एल्गोरिदम क्या करते हैं, डेटा को एनालाइज करने में हेल्प करते हैं, पैटर्न्स को डिटेक्ट करते हैं, ओके, सो दैट हमारा सिस्टम इंटेलिजेंट डिसीजन ले पाए. मशीन लर्निंग इज यूज इन प्रिडिक्शन एंड क्लासिफिकेशन. मशीन लर्निंग कैसे कि प्रिडिक्शन और क्लासिफिकेशन में काम आती है. जस्ट थिंक अबाउट इट, वी आर हैविंग मॉडल्स, ठीक है, डिफरेंट मशीन लर्निंग मॉडल्स फॉर दीज थिंग्स, ओके. सो जस्ट टेक एन एग्जाम्पल फॉर प्रिडिक्शन. प्रिडिक्शन क्या है, इट इज़ एन एस्टिमेटेड फ्यूचर आउटकम बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल डेटा. जो मैंने पहले भी बताया था कि हिस्टोरिकल डेटा को एनालाइज करता है मशीन, ठीक है, और उससे एस्टिमेट लगाता है, आइडिया लगाता है कि फ्यूचर में और क्या कुछ हो सकता है. इट्स एन प्रिडिक्शन. एग्जाम्पल दिया, प्रिडिक्टिंग प्राइस स्टॉक्स, ठीक है, कि अगर मैं अब स्टॉक्स की बात करती हूँ तो हमारे लास्ट 1 मंथ को ही लेकर के चलते हैं, हम ज़्यादा पुराना डेटा नहीं लेंगे. 1 मंथ का डेटा लिया, ठीक है, उसको हम एनालाइज करते हैं जस्ट लाइक दिस. वेट अ मिनट, आई विल टेक सम, सी, इट्स लाइक दिस, इट्स एन ग्राफ, ओके. अभी देखिए हमारा जो पैटर्न है स्टॉक प्राइजेस में, स्टॉक्स में, वो ऐसे अप एंड डाउन, ऐसे 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 कैसे भी तो जाता है, ठीक है, ऐसे गया, ऐसे बुलिश, ठीक है. ये मान लिया हम लोगों ने 1 मंथ का डेटा है, ठीक है. तो वो इस ग्राफ को एनालाइज करेगा अच्छे से, जो भी इसके अंदर में नंबरिंग सिस्टम है अच्छे से एनालाइज करेगा. फिर वो देखेगा कि किस तरीके से हमारे स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं, कि कौन से स्पेसिफिक प्राइस पर उस टाइम पर क्या सिचुएशंस थी, क्या नहीं, ठीक है. एक स्पेसिफिक कर्व बनता है. जो जिन लोगों को ज़्यादा नॉलेज है स्टॉक्स के बारे में, अब स्टॉक्स के बारे में, उनको पता रहेगा कि कर्व बनता है, ठीक है. कैंडल को हम लोग स्पेसिफिक देखते हैं कि कैंडल हमारा कितना अप एंड डाउन गया है, ठीक है. एक स्पेसिफिक पॉइंट के बाद में पता है कि शेयर ऊपर जाएगा, ठीक है, या फिर नीचे जाएगा. तो वो प्रिडिक्शन है, ठीक है. वो पिछले एक लास्ट 1 मंथ का डेटा को एनालाइज करेगा और बताएगा कि कल क्या हो सकता है. इट्स नॉट लाइक कि 100% श्योर, चांसेस हैं कि 99% तक ठीक हो सकता है, ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि 100% ठीक होगा, अपोजिट भी जा सकता है, ओके. इट्स प्रिडिक्टिंग साइबर अटैक्स इन नेटवर्क. ये साइबर अटैक नेटवर्क में कैसे हो रहे हैं, तो सिंपल इज़ कि अगर मैं बात करती हूँ कि पहले हमारे साइबर अटैक्स कम होते थे, ठीक है, ये 0 से लेकर के चलते हैं, यहाँ कम होते थे साइबर अटैक, क्योंकि ऑनलाइन इंफॉर्मेशन ही कम थी, लोगों के पास में नॉलेज कम थी, ठीक है. लेकिन अभी अगर नॉलेज 1% की बढ़ रही है तो 2% की भी बढ़ रही है, राइट. अगर क्राइम रेट, अगर नॉलेज है तो डेफिनेटली जो हमारा क्रिमिनल रहेगा उसके पास में ज़्यादा नॉलेज रहेगी, तभी तो वो ऑनलाइन क्राइम कर पा रहा है, तभी तो साइबर अटैक्स हो रहे हैं. अब उन साइबर अटैक्स को रोकने के लिए टीम भी बन रही है, तो उनके पास भी नॉलेज आ रही है, तो साइमल्टेनियसली वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है. सी, इट इज़ इंक्रीजिंग. फोरकास्टिंग कस्टमर डिमांड, कि कस्टमर की डिमांड का पता करते, फोरकास्ट करते कि किसी भी कस्टमर की डिमांड कब बढ़ सकती है, कब बढ़ेगी, कब घटेगी. सी, आइसक्रीम की सेलिंग गर्मी में ही बढ़ेगी, सर्दी में नहीं, ठीक है. अम्ब्रेला रेनी सीजन में ही ज़्यादा सेल होगा, नॉर्मल सीजन में नहीं, ठीक है. वो फोरकास्टिंग कस्टमर डिमांड होती है कि जहाँ पर में हम एस्टिमेशन लगाते हैं कि स्पेसिफिक चीज़ इस टाइम पर इसकी डिमांड ज़्यादा होगी, ठीक है. वो प्रिडिक्शंस रहती हैं,
अभी क्लासिफिकेशन की मैं बात करती हूँ। देन क्लासिफिकेशन मीन्स कैटेगराइजिंग डेटा इनटू प्री डिफाइंड ग्रुप, कि हमने डेटा को प्री डिफाइंड ग्रुप कर दिए हैं, स्पैम वर्सेस नॉन स्पैम मेल, फ्रॉडुलेंट वर्सेस लेजिटिमेट ट्रांजैक्शन, मेलवेयर वर्सेस सेफ फाइल। अभी एआई इन बिजनेस में कैसे हेल्प करता है, जस्ट हैव अ डिस्कशन ऑन दैट। Artificial intelligence in business refers to the use of intelligent computer systems that can analyze data, identify pattern, where is my cursor? It's not. Yep, it's there. Yep. So it is saying intelligent computer that can analyze data, identify patterns, and support decision making to improve business operations, efficiency, and customer experience. Next is many companies use AI to automate process, analyze customer behavior, detect fraud, and provide personalized services. कस्टमर एनालिटिक्स की बात करते हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। कम्स टू कस्टमर एनालिटिक्स। अभी ये कस्टमर एनालिटिक्स क्या है, शॉर्ट में करते क्योंकि फोरेंसिक्स से इतना ज़्यादा तो लेना देना नहीं है, लेकिन है, एआई है तो है काम इसका, ठीक है। So customer analytics use AI to analyze large amount of customer data to understand customer behavior, preference and buying pattern। कि कस्टमर एनालिटिक्स में वही बता रहा है कि कस्टमर का बिहेवियर देख रहा है कि कस्टमर किस चीज़ के तरीके को प्रेफरेंसेस दे रहा है, उसका बाइंग पैटर्न देख रहा है, ठीक है। हाउ एआई हेल्प एनालाइज परचेज हिस्ट्री, आइडेंटिफाई कस्टमर ट्रेंड्स, प्रेडिक्ट फ्यूचर बाइंग बिहेवियर, की आइडेंटिफाई करता है कस्टमर का ट्रेंड, कि ट्रेंड में क्या चल रहा है स्पेसिफिक कस्टमर के, एंड देन उसका बाइंग बिहेवियर कैसा रहेगा। बिजनेस बेनिफिट क्या रहता है, बेटर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, पर्सनलाइज्ड कस्टमर एक्सपीरियंस, इंक्रीज कस्टमर सेटिस्फेक्शन। ओके, इसी तरीके से फ्रॉड डिटेक्शन में, अभी फ्रॉड तो देखिए आज के टाइम पर बहुत होता है। सो इट एआई हेल्प बिजनेस टू डिटेक्ट फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन and suspicious activities in real time. How it works? It analyzes transaction pattern and you identify unusual behavior. Unusual behavior को पता कर लेती है, ठीक है। पैटर्न तो अभी डेटा तो जा ही रहा है, उसका पैटर्न देख लिया। सी इन केस जस्ट इमेजिन, जस्ट थिंक अबाउट कि कोई भी पर्सन है, वो मैक्सिमम हर रोज़ का ऐसे 500 रुपीज़ ही यूज़ करता है, एक्सपेंडिचर उसका इतना ही है, ठीक है। कि और ये नहीं कि सिर्फ एक महीने से, वो सालों से ऐसे ही कर रहा है कि उसका मैक्स टू मैक्स 500 रुपीज़ ही एक्सपेंस जा रहा है, बट एक दिन उसके अकाउंट से 5 लाख डिडक्ट होते हैं, तो ये तो अनयूजुअल बिहेवियर है, क्योंकि एआई को पता है कि ये पर्सन इतना पैसा तो एक दिन से एकदम से यूज़ नहीं करता है। देन हाउ इट्स हैपनिंग नाउ, तो कुछ तो अलर्ट देगा, बैंक्स के पास में भी डिटेल्स जाएंगी, वो पैटर्न देखेगी कि ऐसा क्या, वो 10 बार पूछेगा बैंक वाला भी कि ऐसे क्या ही हुआ, क्या चल रहा है, ठीक है। सो इट इज़ यूज टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यूज एआई टू डिटेक्ट क्रेडिट कार्ड फ्रॉड। आ गया कि क्रेडिट कार्ड फ्रॉड, आइडेंटिफाई थेफ्ट, अनयूजुअल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। जब बैंक के पास में पूरा रिकॉर्ड है ना, अभी तो बैंक में भी एआई यूज होता है, ठीक है। जब बैंक एआई यूज कर रहा है तो उसका बेनिफिट यही है, सो दैट इट कैन डिटेक्ट फ्रॉड क्विकली। अभी जो पर्सन सिर्फ 500 का ट्रांजैक्शन कर रहा है और उसके बाद एकदम से उसके डेबिट कार्ड से आ रहा है नोटिफिकेशन कि इसको 5 लाख चाहिए, तो हो सकता है कि समटाइम्स कार्ड ही ब्लॉक हो जाए, लेकिन वो 5 लाख नहीं देगा। दैट्स वाई इट्स देयर कि तुम्हें बैंक ही जाना रहेगा इतना बड़ा अमाउंट लेने के लिए, ओके। Recommendation system, it is used, the recommendation system use AI algorithm to suggest product, services and content based on user preference and behavior.
Now, how it works? AI analyzes previous purchase, browsing history, यूजर इंटरेस्ट. एग्जाम्पल दिया है मूवी रिकमेंडेशन ऑन नेटफ्लिक्स. ठीक है, अभी हम नेटफ्लिक्स पर जितनी भी मूवीज़ देखते हैं तो एआई पैटर्न देखता है कि इस स्पेसिफिक पर्सन को किस तरीके की मूवी ज़्यादा पसंद है, ये कैसा मूवी देखते जा रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग उसको और मूवी सजेस्ट करता है. प्रोडक्ट सजेशन ऑन अमेजोन. सो अमेजोन पर हम लोग शॉपिंग करते हैं, तो जैसे जैसे हम शॉपिंग करते हैं उसी के अकॉर्डिंग वो हमें फर्दर सजेशन देते हैं. इन केस अगर मैं शू खरीदती हूँ, ठीक है, मेरा पैटर्न ही हुआ है कि मैं शूज़ ही खरीदती हूँ, मैं हील्स खरीदती ही नहीं हूँ. तो मैं जितनी बार भी ऐसे शॉपिंग के लिए जाती हूँ अमेज़ोन पर, शूज़ देखती हूँ मैं, देन वो स्पेसिफिक तरीके के ही शू दिखाएगा. इफ़ आई एम लुकिंग इट इन हील्स, तो वो मुझे वैसे ही पैटर्न में दिखाएगा. ठीक है. सो बेनिफिट क्या रहता है? इट इम्प्रूव कस्टमर इंगेजमेंट, इंक्रीज सेल्स एंड रिवेन्यू. ठीक है. प्रोसेस ऑटोमेशन वो कैसे रहेगा? AI help business automation, repetitive and time consuming task, improving efficiency and reducing human efforts. एग्जाम्पल दिया है ऑटोमेटेड कस्टमर सर्विस चैटबॉट्स. लाइक कि जो हमारे चैटबॉट्स है, तो चैटबॉट क्या है? AI ही है कि हम स्क्रीन के दूसरे साइड एक AI से ही बात कर रहे होते हैं कि कस्टमर सपोर्ट में ये इन केस हमें कुछ असिस्टेंस चाहिए, हेल्प चाहिए, एंड सेकंड साइड पर AI ही रहता है चैटबॉट जो हमसे बात करता है. ठीक है. डेटा एंट्री ऑटोमेशन वो भी ऑटोमेटेड फाइनेंशियल एनालिसिस. एग्जांपल दिया, कंपनी यूजेस AI चैटबॉट टू आंसर कस्टमर क्वेरीज ऑन वेबसाइट एंड मोबाइल एप्लीकेशन. सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल अबाउट दिस AI इन बिजनेस. आज हम लोगों ने थोड़ा मशीन लर्निंग के बारे में पढ़ा. ठीक है, AI कैसे हेल्प कर रहा है एल्गोरिदम्स के लिए के साथ. ठीक है. आई होप कि ये इंफॉर्मेटिव रहा होगा सेशन. ओके, इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, share the video and like the video. Okay, as I told you before टू कि सेशन रिपीट नहीं होगा, कुछ भी न्यू टॉपिक आएगा जो कहीं ना कहीं रिलेट तो करेगा ही करेगा फोरेंसिक्स से. अभी जहाँ हम AI ML वगैरह पढ़ रहे हैं, तो डोंट यू थिंक दैट इनडायरेक्टली दीज थिंग्स आर रिलेटेड टू फोरेंसिक्स एंड लॉ? डेफिनेटली दे आर. इन फ्यूचर आपको पता चलेगा कि कैसे इनका लिंक रहेगा. ठीक है. सो जस्ट डू सब्सक्राइब द चैनल so that whenever I will upload the video, you guys should get the notification for your knowledge enhancement. Okay. So okay, that's for today itself. Tata, bye bye, good night.